नमस्कार, मैं विनीत राय आज फिर लेकर हाजिर हूँ अपनी खास पेशकश, जिसमें मैं आपको बताऊंगा शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में। हिंदी फिल्मों में अच्छी प्रेम कहानियों को रुपहले पर्दे पर दिखाकर फिल्में हिट कराने का बड़ा ही पुराना ट्रेंड रहा है और ये प्रेम कहानियाँ कई बार 70 mm के पर्दे से निकलकर नायक और नायिकाओं की असल ज़िंदगी में भी खासा जगह बना लेती हैं। जिनमें से कुछ प्रेम कहानियां सफल साबित हो जाती हैं तो कई बार परवान चढ़ता है, इश्क ब्रेकअप पर आकर ठहर जाता है। अधूरी प्रेम कहानियों की कई ऐसी दास्तान हैं जिनसे आज भी पूरा बॉलीवुड गुलजार है। उन्हीं में से एक शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा और 70 के दशक की मशहूर अदाकारा रीना रॉय की प्रेम कहानी भी है। तो आइए जानते हैं इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। गुजरे जमाने की स्टार हीरोइन रीना रॉय ने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिनमें से ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही है। फिल्मों के साथ साथ रियल लाइफ में भी दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गई। शत्रुघ्न सिन्हा रीना की खूबसूरती के आगे दीवाने हो गए तो वही रीना भी उनसे विवाह करने के सपने संजोने लग गई। चुपके चुपके दोनों के मुलाकातों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। इसी बीच किसी काम के सिलसिले में रीना रॉय लंदन गई थी। तब साल 1980 में शत्रुघ्न ने पूर्व मिस यंग इंडिया रही पूनम चंडीरमणि से शादी कर सबको चौंका दिया। जब रीना को शादी की भनक लगी तो काफी नाराज हो गई और लंदन से वापसी आकर शत्रुघ्न से इस बात का जवाब मांगा। पूनम से शादी के बाद ही शत्रुघ्न रीना रॉय को भुला नहीं पाए और कई सालों तक उनसे मिलने का सिलसिला जारी रखा। यहाँ तक कि साल 1982 में आई फिल्म हथकड़ी के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय का प्यार परवान चढ़ चुका था। रीना रॉय के प्यार में शत्रुघ्न ने अपने घर को भी भुला दिया था। एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि उनका और रीना रॉय का अफेयर 7 सालों तक चला। सबसे दिलचस्प ये रही कि एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न की पत्नी पूनम ने इस बात का खुलासा किया था कि वे अपने पति और रीना के अफेयर के बारे में सब कुछ जानती थी। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार इंटरव्यू में रीना के साथ उनके अफेयर की खबरों को कबूलते हुए कहा था कि रीना के साथ मेरा रिश्ता पर्सनल और इंटेंस रहा है। लोग कहते हैं कि शादी के बाद रीना को लेकर मेरी फीलिंग बदल गई, लेकिन मेरी माने तो यह बढ़ गई है। मैं भाग्यशाली हूँ कि उन्होंने अपने जिंदगी में 7 साल मुझे दिए। रीना की माँ चाहती थी कि उनकी बेटी शत्रुघ्न की दूसरी पत्नी बने। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि शत्रुघ्न मेरी बेटी को दूसरी पत्नी के तौर पर स्वीकार कर लें। हालांकि मां ने यह भी कहा था कि शत्रुघ्न मेरी बेटी को प्यार नहीं बल्कि उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। रीना को लगता है कि यह प्यार है, लेकिन मैंने कहा था कि यह गलती है। शत्रुघ्न की पत्नी पूनम अखबारों में रीना और शत्रुघ्न के अफेयर की खबरें पढ़कर काफ़ी निराश हो जाती थी। पूनम के काफ़ी बार समझाने के बाद भी शत्रुघ्न पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। एक रोज़ दोनों ने घर वालों से मिलकर उन्हें बहुत कुछ समझाया। तब जाकर शत्रुघ्न ने धीरे धीरे रीना को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और पूनम के साथ रहने लगे। कुछ साल पहले शत्रुघ्न की बेटी सोनाक्षी को लेकर सोशल मीडिया में खबरें वायरल हुई कि उनकी शक्ल मां पूनम से नहीं बल्कि रीना रॉय से मिलती है। सोनाक्षी ने इस खबरों का खंडन करते हुए कहा था कि मेरे पापा और रीना रॉय के प्यार के चर्चे उस वक्त थे जब शायद मैं पैदा भी नहीं हुई थी। मुझे इस बात का पता तब चला जब मैं थोड़ी बड़ी हुई और चीज़ों को समझने लगी, लेकिन इसके लिए मैं अपने पापा को दोषी नहीं ठहरा सकती क्योंकि उनका अतीत है। हर इंसान के साथ उसका अतीत जुड़ा होता है, इसीलिए मैं इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होती हूँ और न ही ज़्यादा तवज्जो देती हूँ। लोगों के लिए मसाले वाली खबर हो सकती है, लेकिन मेरे लिए तो ये एक परिवार है और मैं महसूस करती हूँ कि मेरी शक्ल मेरी माँ पूनम सिन्हा की तरह है। भारती एस प्रधान के द्वारा लिखी गई शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा में रीना रॉय के साथ उनके अफेयर का जिक्र किया गया है। अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा अपने जीवनी में विवाहेतर संबंधों के बारे में बात करने से नहीं कतराए। कोलकाता में एपीजे कोलकाता साहित्य महोत्सव AKLF में हिस्सा लेने के लिए एक शत्रुघ्न सिन्हा ने पीटीआई भाषा से इंटरव्यू में कहा कि यह किताब मेरे जीवन का सारांश है।
कि किस तरह से मैंने पुणे में फिल्म की पढ़ाई के लिए घर छोड़ा और फिल्म नगरी में संघर्ष कैसे किया। यह किताब मेरे जीवन में आने वाली लड़कियों, घरवाली और बाहर वाली के बारे में मेरी दास्तान है। किताब एनीथिंग बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी में भारती एस प्रधान ने 70 वर्षीय अभिनेता के जीवन को ईमानदार एवं सफगोई अंदाज में लिखा है। किताब के एक अध्ययन में शॉटगन अपनी साथी कलाकार रीना राय के साथ फिल्मी पर्दे में इतर अपने संबंधों के बारे में भी बात करते हुए यह भी बताते हैं कि पूनम के साथ शादी के बाद भी आखिर कैसे यह रिश्ता कुछ समय के लिए कायम रहा। किताब में इतनी बेबाकीपन की जरूरत के बारे में पूछे जाने पर भाजपा सांसद यानी शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अगर वह ईमानदार नहीं होते तो यह किताब इतनी रोचक और दिलचस्प कहानी नहीं बनती। साथ ही सिन्हा ने कहा कि मैंने यह किसी की भी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाए बिना किया है। किताब में कोई अश्लीलता नहीं है। मैंने अपने जीवन की बहुत सारी लड़कियों का जिक्र नहीं किया है। वे आज अपनी जगह पर हैं, उनके बच्चे हैं और उनकी पहचान बताना उचित भी नहीं होता। इस महीने जारी हुई किताब को लिखने में प्रधान को 7 साल का वक्त लगा और इसमें उनके आलोचकों को भी बयान है। बहरहाल शत्रुघ्न ने किताब के सिक्वल से इनकार नहीं किया, जिसमें 2014 के बाद उनके सामाजिक राजनीतिक जीवन का चित्रण होगा। जब से सोनाक्षी सिन्हा ने बॉलीवुड में काम करना शुरू किया है, तब से कहा जाता है कि उनकी शक्ल सूरत बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री रीना रॉय से मिलती है। एक वक्त था जब बॉलीवुड में शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय के अफेयर के बहुत चर्चे होते थे, लेकिन आखिर सोनाक्षी की शक्ल रीना रॉय से इतनी कैसे मिलती है, ये अभी भी एक अबूझ पहेली बनी हुई है। जबकि सोनाक्षी सिन्हा को ये पारंपरिक भारतीय लड़की का लुक तो उसे सलमान खान की फैमिली ने अपनी फिल्म के लिए दिया था। और हाँ, ये थोड़ा सा इत्तेफाक जरूर हो सकता है कि उनकी शक्ल सूरत रीना रॉय से मिलती हो। तो आइए जानते हैं इसके बारे में अपनी इस रिपोर्ट में। सोनाक्षी सिन्हा ने बॉलीवुड में दबंग फिल्म से शुरुआत की थी और सोनाक्षी शत्रुघ्न सिन्हा को एक प्रमुख अभिनेता और एक राजनेता और पूनम सिन्हा की बेटी हैं। सोनाक्षी आज के समय में टॉप अभिनेत्री में से एक हैं। वहीं कहा जाता है कि पहले एक समय ऐसा भी था जब वो खूब मोटी हुआ करती थी। एक गोल मटोल लड़की से फिल्म इंडस्ट्री की हॉट हीरोइन बनने पर सोनाक्षी ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। वहीं उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा की बॉलीवुड में कम नहीं है। वे बिहार के पटना साहिब के भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने सबसे बड़ी खासियत यह है कि बॉलीवुड अभिनेता के साथ साथ भारतीय संसद के भी हिस्सा हैं। उनका जन्म 15 जुलाई 1946 को बिहार के पटना में हुआ था। यह पढ़ाई लिखाई करने के बाद मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आ गए थे। इन्होंने फिल्मों में इतना अच्छा काम किया है कि यह आज जाने माने अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। 1980 को शत्रु ने एक्ट्रेस पूनम चंडीरामानी से शादी की थी, जब शत्रुघ्न सिन्हा का रिश्ता रीना राय से जोड़ा जा रहा था। रीना और शत्रुघ्न सिन्हा का अफेयर रिश्ता 7 सालों तक चला था, लेकिन इसके बाद उनकी शादी पूनम से हो गई, जिसके बाद उनके 3 बच्चे सोनाक्षी सिन्हा, कुश सिन्हा और लव सिन्हा भी हैं। लेकिन हाल ही में एक खुलासा सामने आ रहा है, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा को रीना राय की बेटी माना जा रहा है और बताया जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा के शादी से पहले रीना के साथ अवैध रिश्ते थे, जिसके कारण सोनाक्षी का जन्म हुआ था। हम आपको बता दें कि रीना राय बॉलीवुड में आने से पहले एक कैबरे डांसर भी थी और रीना राय की मां यानी हिंदू और पिता मुसलमान थे। कहा जाता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते रीना ने TNS से फिल्मों में काम करना शुरू किया था और रीना का करियर भी ग्रेट फिल्मों से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने उस दौर के काफ़ी बोल्ड सीन भी किए थे। रीना को पहली बार कामयाबी मिली फिल्म काली चरण में, जिसमें वो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ थी। यही से शत्रुघ्न और रीना के रिलेशनशिप की शुरुआत हुई और ये रिश्ता 7 साल तक चला। जिसके बाद अब रीना राय विदेश में थी, तब शत्रुघ्न ने पूनम सिन्हा से शादी कर ली, जिससे रीना को बहुत धक्का लगा था। उन्होंने कहा था कि शत्रु को ऐसा करने की क्या जरूरत थी। हालांकि पूनम ने कभी भी रीना और शत्रु के रिलेशन का विरोध भी नहीं किया, पर वो कॉन्फिडेंट थी कि दोनों कभी शादी नहीं करेंगे और ऐसा उन्होंने एक बार कहा भी था। कहते हैं कि शत्रु ने भी रीना को 7 साल तक बेहतर साथी के रूप में साथ देने के लिए धन्यवाद दिया था और उनकी शादी न होने के पीछे रीना का संदिग्ध पारिवारिक बैकग्राउंड बताया जाता है। लंबे अरसे तक रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा की शक्ल मिलने के आधार पर यह कहा गया कि वो उन दोनों की ही बेटी हैं, लेकिन रीना ने साफ किया
कि जिसके कारण अपनी पहली फिल्म में सोनाक्षी का इंडियन लुक हो सकता है, या ये एक इत्तेफाक है क्योंकि शत्रु की शादी के बाद वो उनसे बिल्कुल दूर चली गई थी और फिर उन्होंने कई सालों तक एक दूसरे का सामना भी नहीं किया। वहीं सोनाक्षी ने भी इस बात को गलत बताया था और बाद में रीना ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी की, जो अपने क्रिकेट कैरियर को छोड़कर बॉलीवुड चले आए थे। दोनों ने साथ साथ कुछ फिल्मों में काम भी किया और उनकी एक बेटी भी हुई, लेकिन रीना के नसीब में प्यार नहीं था और ये शादी भी टूट गई। मोहसिन उनसे अलग होकर वापस लौट गए और रीना रॉय आज तक तन्हा हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।